श्रीमती मोरी देवी तापड़िया गर्ल्स कॉलेज जसवंतगढ़ के इस यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। इस चैनल को अधिक से अधिक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहो। अब अपन पिछली क्लास में अंतर्राष्ट्रीय संगठन में संयुक्त राष्ट्र संघ पढ़ रहे थे। संयुक्त राष्ट्र संघ है, इसकी अपन ने महासभा पढ़ ली थी। महासभा के बाद में अपन ने सुरक्षा परिषद पढ़ लिया था। आज अपन सामाजिक और आर्थिक परिषद अपन ने अनुच्छेद 4 यूएनओ के चार्टर के अनुच्छेद 4 के तहत 6 अंगों के बारे में, भाई जो संयुक्त राष्ट्र संघ है इसके 6 अंग होते हैं, तो इसमें अपन ने महासभा और सुरक्षा परिषद 2 अंग पढ़ लिए थे। आज अपन तीसरा अंग पढ़ेंगे, सामाजिक और आर्थिक परिषद, जो ये यूएनओ का प्रमुख अंग है। इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में। मैंने आपको बताया था, याद करने का तरीका इसका एक ही है। जो ये अपन संयुक्त राष्ट्र संघ के 6 अंग पढ़ रहे हैं, इसमें सिर्फ अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है, इसका अपने को ध्यान रखना है। इसका मुख्यालय वो न्यूयॉर्क में नहीं है, हेग नीदरलैंड में है। बाकी 5 अंगों का मुख्यालय न्यूयॉर्क में है, तो अपने को ध्यान रखना है। सामाजिक और आर्थिक परिषद मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। अब सामाजिक और आर्थिक परिषद है, इसका काम क्या है? तो इसके प्रमुख कार्य सामाजिक एवं आर्थिक दृष्टि से पिछड़े देशों की अवस्था को उन्नत करना। जो देश विश्व के गरीब है, सामाजिक और आर्थिक दृष्टि से पिछड़े हुए हैं, उन देशों की अवस्था को भी उन्नतिशील बनाना इसका प्रमुख कार्य है। अब मूल रूप से पूछ ले कि सामाजिक एवं आर्थिक परिषद में मूल रूप से कितने सदस्य थे, तो अपने को ध्यान रखना है 18 सदस्य थे। जिस प्रकार से अपने सुरक्षा परिषद पढ़ा था, और सुरक्षा परिषद के बारे में मैंने आपको बताया था कि इसमें वर्तमान में सदस्य संख्या है वो 15 है, परंतु मूल रूप से कितनी थी तो आपको बताया था 6 और 5 11 थी, और वर्तमान में कितनी है 15 है। तो इसका भी ध्यान रखना है। तो सामाजिक और आर्थिक परिषद है, इसके मूल रूप से इसमें 18 सदस्य थे, परंतु वर्तमान में 54 सदस्य है। अपने को इस बात का ध्यान रखना है। क्वेश्चन काफी बार पूछा गया है कि मूल रूप से इसमें कितने सदस्य थे, तो कितने थे 18, वर्तमान में कितने हैं 54 सदस्य हैं। इनके सदस्यों का चुनाव, अब जो ये सामाजिक और आर्थिक परिषद है, इसके सदस्यों का चुनाव, जो वर्तमान में इसके 54 सदस्य, इनका चुनाव कैसे होता है? तो इनके सदस्यों का चुनाव महासभा द्वारा 2/3 बहुमत से। अपन ने पढ़ा था जो महासभा है इसकी सदस्य संख्या वर्तमान में 193 है, और 193वां सदस्य देश है वो दक्षिण सूडान, जो जुलाई 2011 में बना था। तो इसका चुनाव कैसे होता है? महासभा, इनके सदस्यों का चुनाव महासभा द्वारा 2/3 बहुमत से, मतलब उपस्थित और मतदान करने वाले जो सदस्य देश है उनके 2/3 बहुमत से 3 वर्ष के लिए किया जाता है। और साथ में जो सुरक्षा परिषद के 500 स्थायी सदस्य देश है उनकी सहमति भी होना चाहिए। इस बात का ध्यान रखना है। अगर ये सहमति नहीं देते हैं तो वो सदस्य नहीं बन सकता। और इनका है वो चुनाव कितने वर्ष के लिए किया जाता है? 3 वर्ष के लिए इनका कार्यकाल होता है। पूछ ले सामाजिक और आर्थिक परिषद के जो ये 54 देश सदस्य है, इनका कार्यकाल कितना होता है? तो इनका कार्यकाल 3 वर्ष होता है। प्रतिवर्ष 1/3 अर्थात 18 सदस्य, मतलब 18 जो सदस्य देश है सामाजिक और आर्थिक परिषद के, वो पदमुक्त हो जाते हैं तथा 18 ही नए चुने जाते हैं। जिस प्रकार से अपने सुरक्षा परिषद का पढ़ा था, तो सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्यों का कार्यकाल 2 वर्ष था। प्रतिवर्ष 5 सदस्य नए चुन लिए जाते हैं और 5 का कार्यकाल हो जाता है। वैसे ही सामाजिक और आर्थिक परिषद है, इसके 1/3 सदस्य ये प्रतिवर्ष पदमुक्त हो जाते हैं और इनकी जगह नए सदस्य है वो चुन लिए जाते हैं। ये संस्था किसी राष्ट्र के लिए नहीं बल्कि मानवता के लिए कार्य करती है। ये जो सामाजिक और आर्थिक परिषद है ये विश्व के सभी मानव या मानव समुदाय के कल्याण के लिए कार्य करती है। इनके द्वारा विकासशील राष्ट्रों की शैक्षिक व तकनीकी सहायता, जो विकासशील राष्ट्र है, जो अल्प विकसित राष्ट्र है, जो अविकसित राष्ट्र है, उनकी शैक्षिक व तकनीकी सहायता प्रदान की जा रही है। वह सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करने का भी, उन देशों की जो सांस्कृतिक विरासत है उनको संरक्षित करने का कार्य भी कौन करती है? सामाजिक और आर्थिक परिषद करती है। इसकी वर्ष में 2 बैठक होती है। जिस प्रकार से अपन ने पढ़ा था कि जो महासभा है इसकी कितनी बैठक होती है, सुरक्षा परिषद है इसकी बैठक कब होती है, तो इस प्रकार से सामाजिक और आर्थिक परिषद है, इसका क्वेश्चन पूछा गया है कि कितनी बैठक होती है वर्ष में, तो इसकी एक वर्ष में 2 बैठक होती है। और ये 2 बैठकें, एक जिनेवा जो स्विट्जरलैंड की राजधानी है और दूसरा न्यूयॉर्क में। तो जिनेवा, अब ये भी ध्यान रखना है, जिनेवा में 2 बैठक होती है प्रतिवर्ष, और एक जिनेवा में जो स्विट्जरलैंड की राजधानी है और दूसरी न्यूयॉर्क में। अब ये जिनेवा में कब होती है और न्यूयॉर्क में कब होती है, तो जिनेवा के अंदर तो होती है अप्रैल में
और न्यूयॉर्क में होती है जुलाई में। इसका प्रश्न पूछा गया है कि जो सामाजिक और आर्थिक परिषद की बैठक जिनेवा स्विट्जरलैंड में होती है वो किस महीने में होती है, तो अपने को ध्यान रखना है अप्रैल में। ये विश्व स्वास्थ्य संगठन के साथ पल्स पोलियो कार्यक्रम है, इसका काम भी ये संचालित कर रही है। जो पल्स पोलियो कार्यक्रम है वो किस जो संयुक्त राष्ट्र संघ किस अंग के माध्यम से किया जा रहा है, तो सामाजिक और आर्थिक परिषद जो अंग है इसके माध्यम से किया जा रहा है। तो अपन ने तीसरा ये महत्वपूर्ण अंग आज सामाजिक और आर्थिक परिषद पढ़ा है। मुख्यालय इसका न्यूयॉर्क में है ही। मूल रूप से इसकी सदस्य संख्या 18 थी, वर्तमान में इसकी 54 है। और इसका चुनाव है वो महासभा के जो सदस्य है उनके उपस्थित और मतदान के 2/3 बहुमत से, साथ में सुरक्षा परिषद है इसकी सहमति से। और प्रत्येक देश का कार्यकाल है वो 3 वर्ष होता है। प्रतिवर्ष 1/3 सदस्य है वो पदमुक्त हो जाते हैं और उनकी जगह नए सदस्य है वो चुन लिए जाते हैं। अब अपन संयुक्त राष्ट्र संघ का जो चौथा अंग है न्यास परिषद, ट्रस्टी काउंसिल, इसके बारे में पढ़ेंगे। हालांकि वर्तमान समय में जो ये ट्रस्टी काउंसिल या न्यास परिषद है ये क्या हो गया, निष्क्रिय हो गया है, क्योंकि इसको जिस उद्देश्य के लिए इसकी स्थापना की गई थी उन उद्देश्यों को अब पूरा कर लिया गया है। तो न्यास परिषद मुख्यालय न्यूयॉर्क में, मैंने आपको बताया कि इसके 5 अंग, इनका मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। सिर्फ और सिर्फ अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय जिसका मुख्यालय हेग नीदरलैंड में है। राष्ट्र संघ की संरक्षण पद्धति की भांति अपन ने पढ़ा था सबसे पहले राष्ट्र संघ जिसकी स्थापना जनवरी 1920 में हुई थी, तो उसने जिस प्रकार संरक्षण की नीति अपनाई थी उसी प्रकार का काम किसका है, न्यास परिषद का है। संयुक्त राष्ट्र संघ ने न्यायिकता की पद्धति को अपनाया तथा न्याय परिषद की स्थापना की और इसके अंतर्गत मुख्य रूप से 11 क्षेत्रों को शामिल किया गया। विश्व के जो 11 क्षेत्र है इसको ये ट्रस्टी काउंसिल या ट्रस्ट जो काउंसिल है इसमें शामिल किया गया। परंतु 1994 में अमेरिका के नियंत्रण से एक पलाऊ द्वीप है वो पहले अमेरिका के नियंत्रण में था और 1994 में ये पलाऊ द्वीप है वो अमेरिका से आज़ाद होने के बाद में इस अंग के पास, किस अंग के पास, न्यास परिषद के पास कोई कार्य नहीं है और इसका प्रमुख कार्य है वो साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद को पूर्णतः उन्मूलन करना है। न्यास परिषद है वो अर्ध स्वतंत्र जो राष्ट्र थे उनके संबंध में कार्य करना। मूल रूप से इसके 12 सदस्य थे। पूछ ले न्यास परिषद है इसके मूल रूप से कितने सदस्य थे, तो 12 सदस्य थे, जिनमें से 4 है वो प्रबंधकर्ता देश थे। ये ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन, अमेरिका और न्यूजीलैंड। हालांकि वर्तमान समय में न्यास परिषद है ये निष्क्रिय हो गया है, परंतु अगर पूछ ले इसके कितने सदस्य थे तो 12 सदस्य थे। इसमें 4 प्रबंधकर्ता देश थे, ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन, अमेरिका और न्यूजीलैंड। 3 जो संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य देश जो सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य है, चीन, फ्रांस और रूस, तथा 5 है वो महासभा द्वारा निर्वाचित सदस्य। तो इस प्रकार ये सदस्य देश थे इनके। इसका कार्यकाल भी 3 वर्ष का होता था सामाजिक आर्थिक परिषद की भांति। और ये संयुक्त राष्ट्र संघ का एकमात्र ऐसा अंग है जो वर्तमान में क्या हो गया है, निष्क्रिय हो गया है। तो अपने को ध्यान रखना है, ऐसा पूछ ले कि वर्तमान समय में संयुक्त राष्ट्र संघ का या यूएनओ का ऐसा कौन सा अंग है जो निष्क्रिय हो गया है, तो अपने को ध्यान रखना है ट्रस्टी काउंसिल या न्यास परिषद जो वर्तमान समय में क्या है, निष्क्रिय है। अब अपन पढ़ेंगे अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय इसका मुख्यालय है वो हेग नीदरलैंड में है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मैंने बताया था मुख्यालय वो कहाँ है, हेग नीदरलैंड में है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय इसकी स्थापना राष्ट्र संघ के एक अंग के रूप में की गई थी और इसे संयुक्त राष्ट्र संघ का भी स्थायी अंग बनाया गया। जब राष्ट्र संघ की स्थापना की गई थी तब भी अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय इसके अंग के रूप में स्थापना की गई थी और बाद में इसको संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना जब 24 अक्टूबर 1945 को हो गई थी तो उसके बाद में इसको संयुक्त राष्ट्र संघ का भी स्थायी अंग बना दिया गया। इसका मुख्यालय नीदरलैंड के हेग में स्थित है। मैं आपको बार बार बता चुका हूं कि सिर्फ अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय इसका मुख्यालय अमेरिका के न्यूयॉर्क में नहीं है। बाकी जो अपने 5 अंग पढ़े हैं संयुक्त राष्ट्र संघ के, उन 5 का मुख्यालय कहाँ है, न्यूयॉर्क में है। तो इसका अपने काफी बार पूछा गया अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय इसका मुख्यालय कहाँ है, तो हेग नीदरलैंड में है। इसका प्रमुख कार्य अंतर्राष्ट्रीय विवादों का निपटारा करना। अब अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय इसका पूछा गया प्रमुख कार्य क्या है, तो अंतर्राष्ट्रीय जो विवाद है जो 2 देशों के मध्य है उन विवादों का निपटारा करना व अंतर्राष्ट्रीय विधिक सहायता प्रदान करना। अब पूछ ले कि अंतर्राष्ट्रीय जो न्यायालय है जिसका मुख्यालय हेग नीदरलैंड में है इसमें कितने न्यायाधीश होते हैं, काफी बार क्वेश्चन पूछा गया है इसमें कितने न्यायाधीश होते हैं, तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय इसमें 15 न्यायाधीश होते हैं जिनका चुनाव वही महासभा द्वारा
उपस्थित एवं मतदान करने वाले 2/3 बहुमत से व सुरक्षा परिषद के 500 स्थायी सदस्यों के समर्थन से इनका जो चुनाव है, सहमति पर इनका चुनाव होता है और इनको 9 वर्ष के लिए चुना जाता है। तो ध्यान रखना है, अंतर्राष्ट्रीय जो न्यायालय है इसमें न्यायाधीशों की संख्या कितनी है? 15 न्यायाधीश होते हैं। न्यायाधीशों का कार्यकाल कितना होता है? तो न्यायाधीशों का कार्यकाल कितना होता है? 9 वर्ष होता है। तो अपने को ध्यान रखना है। और न्यायाधीशों का चुनाव कैसे होता है? तो महासभा की जो महासभा है उसके उपस्थित हुए मतदान करने वाले 2/3 सदस्यों के बहुमत से वह सुरक्षा परिषद के 500 स्थायी सदस्यों की सहमति से ही इनके न्यायाधीशों का चुनाव होता है। और इनके न्यायाधीशों का, अंतर्राष्ट्रीय जो न्यायालय है, इनके न्यायाधीशों का कार्यकाल कितना होता है? 9 वर्ष होता है। तो कोई भी देश पुनः इसका सदस्य, कोई भी देश है वो पुनः इसका सदस्य निर्वाचित हो सकता है, परंतु एक देश से एक साथ 2 न्यायाधीश निर्वाचित नहीं हो सकते। कोई भी देश है वो एक बार अगर उस देश का न्यायाधीश रह गया तो दूसरी बार भी उस देश का न्यायाधीश है वो निर्वाचित हो सकता है, परंतु एक बार में एक देश से एक ही न्यायाधीश है वो चुना जा सकता है। जिस प्रकार से अपने दलवीर भंडारी है, अभी राजस्थान जोधपुर के है, जो दूसरी बार जो अपने अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है इसके न्यायाधीश 2 फरवरी 2018 से अपना कार्यकाल इन्होंने शुरू किया है और 2027 तक है। दूसरी बार चुने गए हैं। पहली बार ये 2012 में चुन लिए गए थे, परंतु इनका 9 वर्ष कार्यकाल पूरा होने से पहले इनको एक बार पुनः चुन लिया था। तो ये ध्यान रखना है अपने को कि एक साथ 2 न्यायाधीश एक देश से नहीं चुने जा सकते, परंतु पुनः चुना जा सकता है। जिस प्रकार से अभी वर्तमान में दलवीर भंडारी दूसरे कार्यकाल के लिए है। एक देश से एक साथ 2 न्यायाधीश निर्वाचित नहीं हो सकते। न्यायाधीश अपने में से एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष का चुनाव करते हैं। ये जो न्यायाधीश है ये अपने में से ही 15 न्यायाधीश है, ये अपने में से ही एक है वो अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष का चुनाव करते हैं। मतलब एक मुख्य न्यायाधीश है, इसका अपने में से ही ये चुनाव करते हैं और मुख्य न्यायाधीश का कार्यकाल है वो 3 वर्ष का होता है। पूछ ले कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय इसके मुख्य न्यायाधीश का कार्यकाल कितना होता है, तो कितना होता है? 3 वर्ष होता है। इस बात का ध्यान रखना है। अगर पूछ ले अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीशों का कार्यकाल कितना होता है तो वो 9 वर्ष होता है, परंतु अगर मुख्य न्यायाधीश का कार्यकाल कितना होता है तो कितना होता है? 3 वर्ष मुख्य न्यायाधीश के रूप में। भारत की तरफ से आज तक 4 व्यक्ति है वो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में सेवा दे चुके हैं। पहला था RS पाठक, दूसरे थे नागेंद्र सिंह, नहीं पहले थे BN राव, दूसरे थे RS पाठक, तीसरे थे नागेंद्र सिंह और चौथे दलवीर भंडारी, जिनका पहला कार्यकाल 2012 से लेकर जनवरी 2012 से लेकर 2021 तक था, परंतु वर्तमान में ये फरवरी 2018 से वापस चुन लिए गए हैं और अब इनका 2027 तक है। तो ये ध्यान रखना है कि पहले संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में भारत की ओर से सेवाएं देने वाले न्यायाधीश कौन कौन से है, तो अपने को क्रम ध्यान रखना है। BN राव, R से RS पाठक, N से नागेंद्र सिंह और वर्तमान में कौन है? दलवीर सिंह भंडारी, जिनका कार्यकाल 2018 से लेकर 2027 तक है। तो ये 4 भारत के व्यक्ति है जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है इसमें 3 तो अपनी सेवाएं दे चुके हैं और चौथे जो दलवीर भंडारी है वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय इसमें न्यायाधीश है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में कार्य कर चुके और वर्तमान में जो दलवीर भंडारी है वो कार्य कर रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की सुनवाई गुप्त होती है, इसमें वादी व प्रतिवादी केवल राष्ट्र होते हैं तथा इसके निर्णय सभी देशों पर है वो बाध्यकारी होते हैं। इनके निर्णय है वो सभी देश है इनको मानने होते हैं। वर्तमान में जो दलवीर भंडारी वापिस जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीश है वो चुने गए हैं फरवरी 2018 में। इनको जो महासभा से 183 वोट मिले थे और सुरक्षा परिषद के जो 500 स्थायी सदस्य है उनकी सहमति थी। दूसरी बार ये कार्यकाल के लिए चुने गए हैं। तो अपने आज ये संयुक्त राष्ट्र संघ है, इनके 3 प्रमुख अंग सामाजिक आर्थिक परिषद, न्याय परिषद और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, इसके बारे में पढ़ा और इनको कोई भी जो प्रतियोगिता परीक्षा है उसमें इनमें से क्वेश्चन आने की संभावना रहती है। अब इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहो। आगे की क्लास में अपन सचिवालय पढ़ेंगे। धन्यवाद।